आज मैं बनाऊँगी आलू का पराठा बिल्कुल डिफरेंट तरीके से। इसको पेपर पराठा बोलते हैं। ये बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनता है। एक बार इस पराठे को ज़रूर ट्राई करें। मुझे पूरा यकीन है आप सबको ये रेसिपी पसंद आएगी। स्वागत है आप सभी का कलची कढ़ाई एक्सप्रेस में। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं पेपर पराठा। पेपर पराठा बनाने के लिए मैंने ये 2 कटोरी गेहूँ का आटा लिया है और अब इसमें मैं डालूँगी 2 टेबल स्पून बेसन और इसी के साथ मैं इसमें डाल दूँगी पराठों को क्रिस्पी बनाने के लिए 1 टेबल स्पून चावल का आटा। इससे पराठे क्रिस्पी बनेंगे। यदि आप डालना चाहें चावल का आटा तो डालें, नहीं तो स्किप कर दें। और अब इसमें मैं नमक डाल दूँगी और इसमें अजवाइन को हाथ से इस तरीके से क्रश करके डालूँगी। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून देशी घी और अब सभी को एक बार अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। देखिए, इस तरह से एक बार मिक्स कर लें आटे को और अब इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। पानी थोड़ा-थोड़ा डालें और देखिए इस तरह से मैंने इसका सॉफ्ट डो लगाकर तैयार कर लिया है और अब इस पे मैं थोड़ा देसी घी लगाऊंगी और देसी घी लगाकर इसको ढक कर करीब 10 मिनट के लिए इसको साइड में रख दूंगी। जब तक आटा सेट हो रहा है हम मसाला तैयार करेंगे स्टफिंग के लिए। इसके लिए मैं ले रही हूँ 2 टीस्पून साबुत सूखा धनिया और 1 टीस्पून मैं जीरा ले रही हूँ और 2-3 पिंच के करीब अजवाइन और 2 लौंग और इसी के साथ 5-6 काली मिर्च लूँगी और इन सबको तवे पर डालकर इसको भूनेंगे। इसमें मैं 1 टीस्पून सौंफ भी डालूँगी और सभी मसालों को लो फ्लेम पर खुशबू आने तक भून लेंगे। देखिए, मसाले भुन गए हैं और अब इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। और अब मैं जार लूँगी, जार में मैं डाल रही हूँ 1 मुट्ठी भुनी हुई मूँगफली और इसी के साथ जो मसाला हमने भून कर रखा था, उसको डाल दूँगी और अब इसको ग्राइंड कर लेंगे। देखिए, इस तरह से मसाले को दरदरा मैंने पीस लिया है और मैंने यहाँ देखिए 5 आलू लिए हैं जिसको मैंने बॉईल कर लिया है और बॉईल करके मैंने आलूओं को बिल्कुल ठंडा कर लिया है। आलूओं को मैश करने से पहले एक बार बिल्कुल ठंडा को होने दें, उसके बाद ही आलूओं को मैश करें। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ कटा हुआ हरा धनिया और 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल दूँगी और एक बड़े साइज़ के प्याज को मैंने बारीक करके डाला है इसमें और 1 टीस्पून मैं कसूरी मेथी डाल दूँगी और अब इसमें मैं डालूँगी हाफ़ टी स्पून जिंजर पाउडर और काला नमक डालूँगी। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। अब इसमें मैं डाल रही हूँ हींग 2 पिंच के करीब और इसमें सफ़ेद नमक डाल दूँगी और अब इसमें मैं डालूँगी 1 टीस्पून अमचूर पाउडर और 1.5 टीस्पून मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ और जो मसाला मैंने ग्राइंड करके रखा था उसको डाल दूँगी और 2 पिंच के करीब इसमें हल्दी डालूँगी, हल्दी कलर के लिए डाल रही हूँ और एक बार इसको इस तरह से मिक्स कर लेंगे और अब मसालों को हाथ से इस तरह से बढ़िया से इसको मिक्स करेंगे। देखिए मसाला अच्छे से
मिक्स हो गया, स्टफिंग बनकर तैयार है। नमक एक बार आप टेस्ट कर लें और आटे को भी आप चेक कर लेते हैं। देखिए, बिल्कुल सॉफ्ट डो लगाकर मैंने तैयार कर लिया है। अब इसमें से मैं इस तरह से छोटी-छोटी 4 लोई बनाऊँगी। देखिए, चारों लोई मैंने बराबर साइज़ में बना ली है और अब एक लोई लूँगी और इसको एक रोटी की तरह इसको बेल लूँगी। और अब बेलने के बाद इस पे मैं देशी घी लगाऊँगी। इसकी जगह आप तेल भी लगा सकते हैं और इसके ऊपर थोड़ा आटा डस्ट कर लेंगे और रोटी को साइड में रख देंगे। अब इसी तरीके से दूसरी लोई लूँगी और इसको पहले वाली जो रोटी बेली है, उसके बराबर इसको बेल लेंगे और इस पर भी घी लगा लेंगे अच्छे से और घी लगाकर इस पर आटा डस्ट करेंगे और जो हमने स्टफिंग बनाकर रखी थी उसको इस रोटी पर अच्छे से रख कर फैला देंगे। स्टफिंग को बढ़िया से रोटी पर चारों तरफ अच्छे से फैला देंगे और जो पहली रोटी हमने बेली थी उसको इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे और चारों तरफ से इसको पैक कर देंगे। और इसके ऊपर हम आटा डस्ट करेंगे और इसको पलट कर दूसरे साइड भी इस पर आटा लगा देंगे और आटा डालकर इस पर हाथ से इस तरह से इसको थोड़ा सा फैला लेंगे और अब इसके एक पतला पराठा बेलेंगे। पराठा इतना पतला बेलना है, बड़ा बेलना है, जितना आपका तवा है उस हिसाब से पराठे को बेलें। कहीं ऐसा ना हो पराठा तो बड़ा बेल लें और तवा छोटा रह जाए। अब देखिए, तवे को गरम करेंगे और जो पराठा हमने बेल कर रखा था उसको गरम तवे पर डाल देंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे और एक साइड से सिकने पर इसको पलट देंगे और पलटने के बाद इस पर देशी घी लगाएंगे और चारों तरफ देशी घी लगाने के बाद पराठे को दूसरी साइड से सिकने पर इसको पलट देंगे और दूसरे साइड भी घी लगा लेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखना है और इस घी लगाकर पराठे को इस तरह से दबाते हुए इसको सेक लेंगे और अब दूसरी साइड से भी पराठे को पलटकर इसको इस तरह से दबाते हुए सेकेंगे। एक बार इस पराठे को ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बनता है। अब देखिए, पराठे को दोनों साइड से मैंने क्रिस्प होने तक सेक लिया है। अब एक पराठे की इस तरह से लेयर हटाएँगे और जैसे डोसे को फ़ोल्ड करते हैं इस तरह से इसको फ़ोल्ड करके प्लेट में निकाल लेंगे और दूसरी लेयर को भी इसी तरीके से फ़ोल्ड कर लेंगे और प्लेट पे निकाल लेंगे। अब इसी तरीके से दूसरा पराठा भी बनाकर तैयार कर लेंगे और इस पे देखिए पल एक साइड से सिकने पर इसको पलट देंगे और घी लगा लेंगे और वापस से पलटकर दूसरी साइड से सिकने पर भी इस पे घी लगाएँगे और घी लगाकर इसको दबाकर इसको चारों तरफ से इसको अच्छे से सेक लेंगे और पलटकर दूसरी साइड से भी इसको इसी तरीके से दबाते हुए सेकेंगे और इसकी लेयर अलग कर देंगे और इसको इस तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे और फ़ोल्ड करके इसको भी प्लेट पे निकाल लेंगे। दूसरी लेयर को भी इसी तरीके से फ़ोल्ड कर लेंगे और इसको भी प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए, पराठे बनाकर मैंने तैयार कर लिए और अब इसको दही के साथ सर्व करेंगे। वैसे आप इसको चाय, चटनी, सॉस किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। इसको मैं लाल मिर्च और भुने हुए जीरे से गार्निश करूँगी और देखिए, पराठे बनकर तैयार है सर्व करने के लिए।
रेसिपी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।